welcome back. I'm Jasmine and today is our day 5 of DSA late night study session. तो गाइज ऑलमोस्ट हमारे फर्स्ट से लेके फोर्थ सेशन में हमने करी थी प्रीफिक्स सम के टॉपिक्स, तो हमने उसके कुछ इजी मीडियम और मतलब काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट्स वाले उसके क्वेश्चंस कर लिए हैं. तो आई थिंक अभी के लिए हम प्रीफिक्स सम को इतना ही रखते हैं और एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं. अब वो नया टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाली हूँ स्टैक, क्योंकि स्टैक की जो एप्लीकेशंस हैं बहुत ही तो वाइडली यूज़ होती है और इंटरव्यू लेते टाइम जो इंटरव्यूअर का एक फेवरेट टॉपिक होता है स्टैक उनमें से एक है. तो गाइज़ अब से हम करेंगे स्टैक के क्वेश्चंस. तो जल्दी से चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि मैं D5 में क्या क्या करती हूँ. तो गाइज़ मैंने अपने D5 में ये किया कि सबसे पहले तो मैंने अपने D1 से लेके D4 की रिवीजन करी. रिवीजन कंप्लीट करने के बाद जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि मेरा अगला टॉपिक होने वाला है स्टैक, तो स्टैक में मैंने किया ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 1 वैलिड पैरेंथेसिस. ये एक बेसिक स्टैक का क्वेश्चन था. मतलब एक इसकी एप्लीकेशन होती है कि अगर आपके पास ओपन ब्रेसेस आ रहा है तो क्लोज आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो आपको वहाँ पे फॉल्स रिटर्न करना है. तो उसी के भी हाफ पे है कि अगर आपको ओपन ब्रेसेस आ रहा है तो आप स्टैक में डाल दो. फिर अगर आपको ओपन नहीं आ रहा मतलब क्लोज ब्रैकेट आ रहा है तो क्या उसी का पेयर है. अगर मान लो ये वाला आ रहा है तो क्या इसका ही पेयर था स्टैक के टॉप में. अगर ऐसा है तो उसको पॉप कर दो, अगर ऐसा नहीं है तो तुम उस केस में फॉल्स रिटर्न कर दो. ये था मेरा आज का पहला क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन भी कुछ बेसिक ही था. इसमें करना था कि रिमूव आउटर मोस्ट पैरेंथेसिस, मतलब जैसे इनर वाले पैरेंथेसिस है बट जो उसके बाहर वाला पैरेंथेसिस है तुम्हें वो रिमूव करना है. तो इसको करने का एक तरीका था. मतलब तो इसमें तुम क्या कर सकते हो कि अगर तो तुम पहली बार उस ब्रैकेट को डाल रहे हो तो तुम्हारा स्टैक एम्प्टी होगा. उस केस में तुम कुछ भी पुश मत करो अपने एक्चुअल आंसर में. मेरा एक्चुअल आंसर यहाँ पे रिजल्ट था. पर जिस केस में मेरे पास क्लोज ब्रैकेट आया तो मैं चेक करूँगी क्या अगर मैं अपने क्लोज ब्रैकेट के लिए उसका ओपन ब्रेसेस हटा देती हूँ. लेट सपोज क्लोज आया ओपन हटा दिया, क्या फिर भी मेरे स्टैक में कुछ बचा. अगर मेरे स्टैक में कुछ बचा तो इसका मतलब वो इनर वाले ब्रेसेस है, तो मैं उसको ऐड कर लूँगी. तो यहाँ पे वो कंडीशन एंड होगी. और बाद में मैं क्या करूँ उसको जस्ट 2 स्ट्रिंग मेथड लगा के उसमें जस्ट कन्वर्ट करके रिटर्न करूँ. तो ये था आज का क्वेश्चन नंबर 2. ये दोनों बेसिक्स क्वेश्चन थे. अब आया मिन स्टैक. मतलब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. मैं फीको का इंटरव्यू देने गई थी यार फेस टू फेस, उसमें मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया था. एंड इसका ये होता है कि तुम्हें ऑर्डर ऑफ 1 में बताना है कि तुम कैसे अपनी मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो. तो इसका कॉन्सेप्ट होता है कि हमें 2 स्टैक्स लेने होते हैं. एक मिन स्टैक होता है जो ऑलवेज तुम्हारा मिनिमम वैल्यू को मेंटेन करने के काम आता है. तो पुश और पॉप के टाइम जहाँ पे तुम अपने नॉर्मल स्टैक को मेंटेन करते हो वहाँ पे ही तुम्हें अपने मिन स्टैक को भी मेंटेन करना पड़ेगा. एंड टॉप एंड मिन स्टैक तो नॉर्मल है. तो ये था गाइस तीसरा क्वेश्चन. इसको ज़रूर अच्छे से करना. ये इंटरव्यूज़ का एक फेवरेट क्वेश्चन होता है जो कि वो डायरेक्टली फेस टू फेस इंटरव्यूज़ में पूछ सकते हैं. मतलब वेरी हाई चांसेस है इस क्वेश्चन को पूछने के. अब मैंने किया क्वेश्चन नंबर 4. ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. जब भी तुम्हें नेक्स्ट पूछा जाए, नेक्स्ट ग्रेटर पूछा जाए, नेक्स्ट स्मॉलर पूछा जाए, तो ये सारे क्वेश्चन जो भी होते हैं ये स्टैक की एप्लीकेशन होती है. क्यों? उसका रीज़न है कि जब तुम स्टैक में कुछ डालते हो राइट, तो जब डालते टाइम तुम डाल रहे हो फिर तुम उससे कुछ बड़ा एलिमेंट मिल गया, तुम्हें उसका नेक्स्ट निकालना है, तुम स्टैक से पॉप करते जाते हो. तो ये एक स्टैंडर्ड है. बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं ये स्टैक के, जिसमें तुम्हें देखने के बाद ही आइडिया लग जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन में तो स्टैक लगेगा. तो ये नेक्स्ट क्रिएटर 1 किया तो ये तो सिंपल था, इसमें कुछ था नहीं. अब जो नेक्स्ट क्रिएटर एलिमेंट 2 था ना, तो ये सर्कुलर था. तो सर्कुलर के केस में तुम उसको कैसे रखोगे, तो यहाँ पर मैंने ये वाली चीज़ पैटर्न फॉलो किया कि तुम मतलब तुम उसको मॉड्यूलो करो. अगर एरे आगे आ रहा है या एरे पीछे आ रहा है तुम उसको उसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे स्टोर करके रखना है. तो ये था. बाकी इसमें भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम था. अब एक लास्ट क्वेश्चन मैंने किया था डेली टेम्परेचर. वैसे तो मतलब मैंने सोचा था कि ये क्वेश्चन का कोड नहीं करूँ, बट हुआ क्या कि ये क्वेश्चन का कोड एक्जैक्टली सेम था. तो मैंने कॉपी पेस्ट करके इसमें एक छोटा सा चेंज किया और चेंज यहाँ पे था. मतलब इसमें क्या है ना, तुम्हें बताना था कि जैसे तुम 75 पे हो, तुम्हें नेक्स्ट कौन से दिन पे मैक्सिमम टेम्परेचर आ रहा है. तो 75, 19 एंड 72. सो ये टोटल 4 नंबर्स थे, तो यहाँ पे 4 आ गया. तो इसी तरीके से तुम्हें आउटपुट एरे बनाना था. तो गाइज़ ये थे मेरे आज के 5 क्वेश्चंस. और कल भी मैं स्टैक को ही कंटिन्यू करने वाली हूँ. आई थिंक अपने डे 6-7 तक तो हम स्टैक ही करेंगे. माइट भी डे 8 पे भी स्टैक कर सकते हैं. इफ़ नॉट तो हमारा आई थिंक अगले 2-3 दिन में ऑलमोस्ट टैक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, फिर हम करेंगे न्यू टॉपिक. तो गाइज़ इसी तरह कंसिस्टेंसी के साथ हम रोज़ कुछ ना कुछ ट्राई करेंगे. बिकॉज अराउंड हमारे पास 2 मंथ्स रह गए हैं. जनवरी इज़ द पीक सेशन फॉर द प्लेसमेंट्स. तो आई होप आप लोग भी इसी कंसिस्टेंसी के साथ रोज़ कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन अच्छे से कर पा रहे हो. और guys, if you need any help you can ping me in the comment section. Saying thank you so much for watching this video. तो guys मिलते हैं next video में. Till then keep learning and keep exploring.